हो। आज हम लोग जो पढ़ेंगे ना, वो बैंक के बारे में पढ़ेंगे कि बैंक क्या है, बैंक का काम क्या है, बैंक कितने प्रकार से होती है, हम लोग बैंक में रुपया कैसे जमा करता है। तो बिना देर किए हम लोग सीधे टॉपिक पर चलते हैं कि बैंक किसको बोलते हैं। तो बैंक वह व्यापारिक संस्था है जहां रुपयों का लेन देन होता है। ठीक है। बैंक का मुख्य काम यह होता है रुपया जमा स्वीकार करना, रुपया देना, लोन प्रदान करना, लोन स्वीकार करना। जो रुपया लोन लेता है वो जमा करता है, वो बैंक का काम होता है। ठीक है। अब जानते हैं कि बैंक में खाता कैसे खुलता है, यानी कि बैंक में खाता कितने प्रकार से खुलता है। टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, बैंक में खाता कितने प्रकार से खुलता है। तो बड़ा ही मजेदार टॉपिक है। बैंक में खाता खुलता है सबसे पहले चालू खाता। चालू खाता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट। नंबर 2 में होता है बचत खाता। बचत खाता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट। नंबर 3 में होता है आपको अस्थाई अस्थाई जमा खाता। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। और नंबर 4 और अंतिम जो होता है वो होता है आवर्ती जमा खाता। आवर्ती जमा खाता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। कहने का मतलब ये हमर था कि हम सबसे पहले आपको बतलाएं कि बैंक वह व्यापारिक संस्था है जहां रुपयों का लेन देन होता है। बैंक का जो मुख्य काम है वो है जमा स्वीकार करना, रुपया देना, लोन प्रदान करना, और जो लोन कर्ज देता है वो फिर स्वीकार करना। बैंक खाता 4 प्रकार से खोलता है, यानी कि बैंक में खाता 4 प्रकार से हम लोग खोलते हैं। पहला होता है चालू खाता करेंट अकाउंट, दूसरा होता है बचत खाता सेविंग अकाउंट, तीसरा होता है अस्थाई जमा खाता फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, और आवर्ती जमा खाता रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ये तो हम लोग सीखे कि बैंक क्या है, जहां रुपयों का लेन देन होती है। बैंक एक व्यापारिक संस्था है। बैंक खाता क्या प्रकार से खुलती है, 4 प्रकार से, करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट और रेकरिंग अकाउंट। अगर आपको यह जानकारी नहीं था या जानकारी हो गया तो आप हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम आगे बतलाते हैं कि करेंट अकाउंट किसके लिए होता है। करेंट अकाउंट हम उस अकाउंट को बोलेंगे जिसमें खाताधारी जितनी बार रुपया जमा करना चाहे रुपया जमा कर सकता है। यानी कि जिस व्यक्ति का करेंट अकाउंट हो वह व्यक्ति जितनी बार खाता में रुपया जमा करना चाहे कर सकता है, और जितनी बार निकालना चाहे निकाल सकता है। इस पर यानी कि करेंट अकाउंट धारी को बैंक उस पर ब्याज नहीं देता है। यानी कि अगर कोई व्यापारी का, हाँ सॉरी, इसमें जो खाताधारी होता है ना वो सिर्फ बिजनेसमैन के लिए होता है। करेंट अकाउंट सिर्फ बिजनेसमैन ही खुलवा सकता है। बिजनेसमैन का, जिस व्यक्ति का करेंट अकाउंट हो उस पर बैंक ब्याज नहीं देती है। तो करंट अकाउंट किसको बोलते हैं, समझ गए? नहीं समझे वो तनका इधर फोकस कीजिए। तो इधर करेंट अकाउंट में व्यक्ति यानी कि सिर्फ व्यापारी खाता खोल सकता है, बिजनेसमैन। करेंट अकाउंट में आप जितनी बार रुपया जमा करना चाहे कर सकते हैं, जितनी बार निकालना चाहे निकाल सकते हैं। बिजनेसमैन का जो रुपया बैंक में करेंट अकाउंट में हो उस पर बैंक ब्याज नहीं देती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सेविंग अकाउंट किसको बोलते हैं? तो सेविंग अकाउंट में क्या होता है कि अकाउंटधारी जितनी रुपया जमा करना चाहे जितनी बार आप कर सकते हैं, लेकिन निकालने के लिए आप एक लिमिट तक ही रुपया निकाल सकते हैं। उससे ज़्यादा निकालने पर कुछ नियम और प्रतिबंध है जिसको फॉलो करना होगा। यह मध्यम वर्गीय यानी कि मिडिल फैमिली के लिए, मध्यम वर्गीय लोगों के परिवार के लिए खाता खोला जाता है। इस पर बैंक एक निश्चित दर से ब्याज देती है। सामान्य आदमी, सामाजिक स्तर पर जो सामान्य लोग होता है उनका सेविंग अकाउंट खुलता है। अब कितना आदमी से पूछेगा, हम एक बार पूछ दिए कि हो कौन खाता खुलवाए हैं, तो एसबीआई में खाता खुलवाए। हम पूछ रहे हैं कि कौन खाता खुलवाए हैं, तो एसबीआई में खाता, तो उसको पते नहीं रहता, सीधे कहता है कि हम खाता खुलवा लिए। उसको ही नहीं पता है कि हम कौन खाता खुलवाए हैं। तो दो बात याद रखिएगा, जो बिजनेसमैन होता है
वो करेंट अकाउंट खुलवाता है। और सेविंग अकाउंट सामान्य वर्ग के लोग, मिडिल क्लास के फैमिली के लिए खुलाता है। ऐसा नहीं है कि बिजनेसमैन सिर्फ करेंट अकाउंट ही खोल सकता है, वो भी सेविंग अकाउंट खोल सकता है, लेकिन मध्यम वर्ग के लोग करेंट अकाउंट नहीं खोल सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, अस्थाई जमा खाता, यानी कि होता है, इधर फोकस कीजिए, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में क्या होता है कि आप अपना एक निश्चित राशि, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, एक निश्चित राशि एक निश्चित अवधि के लिए एक जमा कर दीजिए, जमा कर दीजिए। उस पर क्या होता है कि बैंक, अस्थाई जमा खाता पर बैंक का जो ब्याज दर होता है सबसे ऊंचा रहता है। फिक्स डिपॉजिट जो होता है वो बिजनेसमैन भी खोल सकता है और मध्यम वर्ग के परिवार भी खोल सकता है। इस पर किस पर ब्याज सबसे अधिक मिलता है? फिक्स डिपॉजिट अकाउंट धारी को सबसे अधिक ब्याज दिया जाता है। एक ही बार इसमें रुपया जमा कर दीजिए, 15 साल, 20 साल, 10 साल के लिए, और उस अवधि के लिए आप छोड़ दीजिए, उसके बाद आप रुपया निकाल सकते हैं। सभी वर्ग के लोग इस खाता को खोल सकता है। अब अंत में आता है आवर्ती जमा खाता, तनका नीचे दिखाइए, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, याद रखिए, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, यानी कि आवर्ती जमा खाता उस खाता को कहते हैं जिसमें एक निश्चित राशि, निश्चित राशि का मतलब हुआ 5,000, 10,000, 15,000, एक निश्चित समय अंतराल पर, एक निश्चित अवधि के लिए, ध्यान दीजिएगा, एक निश्चित राशि एक निश्चित अवधि के लिए एक निश्चित समय अंतराल पर। यानी कि अगर 5,000 रुपया है, 5,000 रुपया, तो ये हो सकता है तिमाही, 3 महीना पर, या 6 माही, या वार्षिक भी हो सकता है, वार्षिक भी हो सकता है। 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल के लिए हम जमा करते हैं। यह खाता कोई भी व्यक्ति खोल सकता है, इस पर भी बैंक एक निश्चित दर से ब्याज देती है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट, सब्सक्राइब और लाइक करके जाए।